आ, कब्जा बोलना ही ठीक रहेगा। आसपास हम देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। ये है वो मीनार जो इतने सालों से अपना रहस्य इस महानगरी दिल्ली के अंदर छिपाए हुए है। ये तो कभी राजा महाराजाओं की जो है बनी हुई है। लोकल एरिया में पड़ जाता है, आउटर में। यहाँ पहले फ्लड का एरिया था, ये फ्लड एरिया था। तो ये अस्तबल था इनका, पृथ्वीराज चौहान जी का। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, हमने अक्सर दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं टॉम का तो नाम सुना होगा, लेकिन क्या हम इस बात से महरूम हैं कि दिल्ली में एक छोटा कुतुब मीनार भी मौजूद है? जी हां, दिल्ली में मौजूद है एक छोटा कुतुब मीनार। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कहानी दिल्ली में मौजूद छोटे कुतुब मीनार की। दोस्तों, 1650 के समय यह मीनार शाहजहां ने बनवाई थी। जी हां, ये मुगल आर्किटेक्चर का एक ऐसा नमूना है जो उन तमाम नमूनों में से एक है जिससे लोग अपरिचित हैं। हम लोग देख सकते हैं कि यह मीनार किस तरीके से इस मीनार की बनावट है और आज क्या सूरत हाल है इस मीनार का। तो आज इस मीनार को कौशल मीनार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये मीनार दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हस्तसाल गांव में स्थित है। 17 मीटर ऊंची इस मीनार का अगर हम सूरत हाल देखें तो हम देखेंगे कि इस खस्ता हालत में ये मीनार मौजूद है। आसपास कब्जा बोलना ही ठीक रहेगा। आसपास हम देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। आज इस मीनार को ढूंढने में भी हमें काफ़ी समय लगा, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची इमारतें इस मीनार के आसपास बना चुके हैं लोग। और अब हम इस मीनार को अब करीब से आपको दिखाते हैं। तो अब इस मीनार को हम करीब से देखते हैं और देखते हैं क्या किस तरीके से आज इस मीनार का हाल है। ये एक वायरिंग की हुई है इस मीनार पे। हो सकता है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद इस वायरिंग को अंजाम दिया हो। इसके अलावा 17 मीटर का कद, 17 मीटर की हाइट है इस मीनार की। लाल बलुआ पत्थर, जो कि लाल किला, इसके अलावा कुतुब मीनार में भी यही पत्थर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण हस्तसाल मीनार से कई साल पहले ही हो चुका था। हस्तसाल मीनार शाहजहां ने बनवाई थी और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव महरौली में रखी थी। महरौली और द्वारका, यानी महरौली और उत्तम नगर का जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस मीनार को अगर हम इस तरफ से देखें, अगर हम थोड़ा नज़दीक आके देखें तो हम ये देखेंगे ये मीनार के अंदर आने का एक प्रवेश द्वार है जहाँ पर इस समय ताला लगा हुआ है। अब आपको नीचे से भी अभी दिखाएंगे। और पुराने ज़माने में जिस तरीके से ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से होते हुए हम इस मीनार पे प्रवेश करेंगे। यहाँ पे आज ये कटीले तारे लगा चुके हैं। यहाँ पर ASI ने यहाँ पर तारे लगाई हैं, लेकिन मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। पहले माले की ओर अगर नज़र बढ़ाएं, अगर हम इसकी नज़र बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि बलुआ पत्थर इसका काफ़ी हद तक टूट भी चुका है। मेंटेनेंस भी कुछ खास नहीं है। इसके ऊपर एक तिरंगा लगा हुआ है और इसके अलग कुछ आई थिंक नीम का कुछ पेड़ यहाँ पे थोड़े थोड़े उगे हुए हैं। कबूतरों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। दोस्तों, इस समय हम पहले मंजिल पर खड़े हुए हैं और पहली मंजिल के अगर हम आपको इस हस्तसाल मीनार का सूरत हाल दिखाएं तो हम देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर, मतलब पहली मंजिल से किस तरीके से मीनार बनी हुई है। और अगर पहली मंजिल से ये मीनार इतनी ऊंची है तो जाहिर है जो उसका निचला हिस्सा, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर की तरफ से जो मीनार होगी, ये काफ़ी ऊँची होगी। इस समय ये सारा हम देख सकते हैं यहाँ पर आसपास कब्जा किया हुआ है लोगों ने। सरकार की कोई देख रही है। और इसके अलावा ASI ने यहाँ पे कटीले तारे तो लगा रखे, लोगों का आना यहाँ पे वर्जित तो किया हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस कुछ खास नहीं है। शाहजहां द्वारा बनाई गई इस मीनार की आज ये इसका हम हाल देख सकते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में यदि हम इस छोटे कुतुब मीनार यानी इस हस्तसाल मीनार के बारे में पढ़े हैं तो हम जानेंगे कि इस मीनार के आसपास एक ज़माने में कई हाथी बंधा करते थे। इसी वजह से इस मीनार का नाम हस्तसाल मीनार रखा गया था। इसके अलावा एक ज़माना था जब इस मीनार के आसपास बहुत सी झीलें हुआ करती थी और वक्त की करवट कुछ इस तरीके से बदली होंगी कि आज वो झीलें सूख चुकी हैं और आसपास ये सब कब्जा हो गया। हस्तसाल मीनार, लोग इस मीनार से काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं। इसका सूरत हाल अभी हमने आपको मीनार का दिखाया। आसपास का इस समय जहाँ से हम शूट कर रहे हैं, ये एक पहले मंजिल पर एक खंडर मौजूद है जिस पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ आसपास कितनी घनी आबादी है। बहुत भारी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। वैसे उत्तम नगर दिल्ली का एक मोस्ट कंजस्टेड एरिया भी हम इसे कह सकते हैं। अब अगर हम नीचे से देखें इस जगह को, उस गली को जहाँ पर ये मौजूद है,
तो हम देखेंगे कि कितनी कंजस्टेड तंग गलियां हैं, किस तंग गली के अंदर ये है। हस्तसाल मीनार ढूंढने में भी हमें काफ़ी समय लगा था, सिर्फ इसी कारण क्योंकि दूर दराज से गाड़ी से भी ये मीनार देखना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक चूल्हा चौका लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ ईंटों का काम किया हुआ है, यहाँ पे कुछ बेलें उगी हुई हैं, जंगली बेलें। और ये है वो मीनार जो इतने सालों से अपना रहस्य इस महानगरी दिल्ली के अंदर छिपाए हुए है, जिससे लोग महरूम कहीं तक भी नहीं है। शाहजहां ने 1650 में ये मीनार बनवाई थी अपने शिकार गृह के तौर पर, यानी कि शाहजहां जब शिकार खेलने आया करते थे तो इसी हस्त मीनार में वो ठहरा करते थे और इसके आसपास कई हाथी बंधा करते थे और यहाँ पे कई झीलें भी मौजूद थी। तो दोस्तों इस समय हम हस्तसाल मीनार की बैक साइड, उसके पिछली तरफ हम पहुंच गए हैं और वो है हस्तसाल मीनार। वो तिरंगा जो अभी हमने देखा आगे की तरफ से, जहाँ पे जिस छत पर से हम लोगों ने शूट किया था, वो तिरंगा इस समय हम देख सकते हैं। और वहाँ से एक पिछला कुछ दरवाज़ा या खिड़की में उसे कह सकते हैं, जिसके आगे छोटा सा एक दरख्त भी उगा हुआ है, एक पौधा उगा हुआ है वहाँ पर। और लाल बलुआ पत्थर से बनी ये मीनार, लोग इससे अपरिचित होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो जगह है उत्तम नगर, द्वारका के नज़दीक ये जो जगह है दिल्ली के अंदर, लोग इस जगह से इतने महरूम हैं ही नहीं। विलायत से तो दूर, लोग देश में भी लोग इस बात को नहीं जानते कि शाहजहां का बनाया हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक दिल्ली में, खासकर कि ऐसी जगह पर इतनी तंग गलियों के बीच में भी स्थित हो सकता है। यही कारण है कि लोग इससे अपरिचित हैं। अब हम हस्तसाल मीनार के बारे में यहाँ लोगों से कुछ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि लोग इस मीनार के बारे में क्या जानते हैं या कोई ऐसी जानकारी जिससे हम सब महरूम ना हो। तो दोस्तों ये एक और तंग गली है यहाँ दिल्ली की, और इस तंग गली को जैसे हम पार करेंगे तो सामने मौजूद है हमारी हस्तसाल मीनार। एक समय ऐसा होगा जब ये सारा इलाका बड़ी बड़ी खूबसूरत झीलों से, लेक से घिरा होगा। लोग इस बारे में ज़्यादा परिचित नहीं है कि एक छोटा कुतुब मीनार जिसे हिंदुस्तान में कहा जाता है, तो इस मीनार के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? जानकारी तो हम जब से पैदा हुए जब से ऐसे देखते आ रहे हैं। हाँ, ये तो कभी राजा महाराजाओं की जो है बड़ी हुई है। तो लोग आते हैं इसे देखने? नहीं, पहले आते थे, अब नहीं आते। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि मीनार के आसपास बिल्कुल ही जैसे मीनार में ही एक घर बना हुआ है, कुछ खंडर बने हुए हैं आसपास, तो ये लोगों ने कब्जा किया हुआ है या क्या सरकार ने अलॉट की हुई? नहीं, कब्जा उब्जा कुछ नहीं, ये तो पहले से ही रिहाइश हो रही है। अच्छा। हाँ, हजारों सालों से रिहाइश है ये। तो इस मीनार की कुछ मेंटेनेंस करती है सरकार, या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कुछ मेंटेनेंस की जाए? नहीं, हमने तो देखा नहीं। हाँ, लोग कुतुब मीनार से परिचित हैं, दूर दराज के देशों से लोग कुतुब मीनार, लाल किला देखने आते हैं, तो हस्तसाल मीनार इस दौड़ में पीछे क्यों रह गए? लोग इससे परिचित क्यों नहीं है? हस्तसाल मीनार एक तो ये अलग है, दिल्ली से मोनूमेंट जितने भी हैं अलग है, लोकल एरिया में पड़ जाता है, आउटर में। यहाँ पहले फ्लड का एरिया था, ये फ्लड एरिया था। तो ये अस्तबल था इनका, पृथ्वीराज चौहान जी का। अच्छा। उसके बाद ये यहाँ वो कुछ शिकार उकार खेलने आते थे, तो लो लैंड एरिया था ये। इस और अब जाके थोड़ा डेवलप हुआ है 10-20 साल से, तो अब यहाँ चहल पहल ज़्यादा है। तो हस्तसाल मीनार को देखने कि दूर दराज के देशों के लोग आते हैं, मतलब आते हैं। हाँ, और सर्दियों में ज़्यादा आते हैं। सर्दियों में? हाँ। तो गवर्नमेंट इसको प्रिजर्व करने के लिए मतलब कुछ सेफ ये 99 मोनूमेंट्स में आता है ये। अच्छा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो उसमें है ये, उसमें है ये। तो इसका वो बाड़ बूड़ लगाई थी इन्होंने, लेकिन वो उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मतलब जो इस समय जो खस्ता हाल हम ये देख रहे हैं, तो मतलब गवर्नमेंट ऐसी बात नहीं काम करती है इसको? नहीं करती है, जितना करना चाहिए उतना नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भाई इनका था, कुछ प्लॉट देंगे ये यहाँ से, जो 2-4 घर, जो 10-20 घर उठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों ये सूरत हाल है आज हस्त मीनार का, और ये कहानी थी उस मीनार की जिससे अपरिचित है सभी दिल्ली वासी। लेकिन दोस्तों आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हमें ज़रूर बताएं कि अब अगली बार कथा को कहाँ जाना चाहिए, किसकी कहानी आप सुनना पसंद करेंगे कथा पर।